हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रतिकार, बी ऑप्शन है परोपकार, सी ऑप्शन है अपकार, डी ऑप्शन है अनुपकार। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार होता है। अगला क्वेश्चन है हास का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है विहास, बी ऑप्शन है वृद्धि, सी ऑप्शन है निहास और डी ऑप्शन है रुदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ह्रास का मतलब होता है नुकसान हो जाना और वी का और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है नश्वर, बी ऑप्शन है अनश्वर, सी ऑप्शन है नाश, डी ऑप्शन है अंत। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। चिरंतन का सही अर्थ हमेशा नश्वर होता है और जबकि आदि का जो है अंत होता है और इसमें जो नाश दिया है इसका होता है निर्माण। अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है स्वच्छंद, बी ऑप्शन है मुक्त, सी ऑप्शन है खुला, डी ऑप्शन है अग्रस्त। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है आरोपण, बी ऑप्शन है प्रत्यारोपण, सी ऑप्शन है निरूपण, डी ऑप्शन है रोपण। तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ये विलोम शब्द पहले भी कर चुके हैं। तो उन्मूलन का सदैव विपरीतार्थक रोपण होता है। अगला क्वेश्चन है उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ए ऑप्शन है विनीत, बी ऑप्शन है अनीत, सी ऑप्शन है सुमित, डी ऑप्शन है कुनीत। तो उद्धत का हमेशा विपरीत शब्द या विलोम शब्द विनीत होता है। अगला क्वेश्चन है चपल का विलोम शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है गंभीर, बी ऑप्शन है वाचाल, सी ऑप्शन है चंचल, डी ऑप्शन है उद्यमी। तो चपल का विलोम शब्द सदैव गंभीर होता है जबकि वाचाल का विलोम शब्द मूक होता है। वाचाल मतलब बोलने वाला, मूक मतलब गूंगा। चंचल का विलोम शब्द स्थिर होता है। ठीक है। और इसमें उद्यमी का दिया गया है तो उद्यमी का विलोम शब्द निरुद्यमी होता है। अगला क्वेश्चन है रुगड़ का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है स्थूल, बी ऑप्शन है स्वस्थ, सी ऑप्शन है बीमार, डी ऑप्शन है कर्मठ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रुगड़ का विलोम शब्द स्वस्थ हो जाता है। रुगड़ मतलब रोगी और विलोम शब्द इसका हो जाएगा स्वस्थ। और इसमें स्थूल दिया गया है तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन है शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है शोषित, बी ऑप्शन है शोषक, सी ऑप्शन है पोषक, डी ऑप्शन है शोषण। तो इसका 9 नंबर का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शोषक का पोषक विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन है श्री राधा, बी ऑप्शन है तिश्री, सी ऑप्शन है विनाश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इतिश्री हो जाएगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले कहा जाता है ना कि श्री गणेश करें और इसको समाप्त करने का मतलब होता है इतिश्री करें। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है आखेट, बी ऑप्शन है अहीर, सी ऑप्शन है आभीर, डी ऑप्शन है आषाढ़। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है अहीर। अहीर जो होता है वो एक तद्भव शब्द होता है जबकि आखेट अहीर होता है, आवीर अहीर होता है, आषाढ़ अषाढ़ होता है। इसमें ये षटकोण बड़ा सा जो है सा बन जाता है आषाढ़। अगला क्वेश्चन है उखल ऊड कार्य कृत में कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें से तद्भव शब्द की अगर बात करें तो उखल जो है तद्भव शब्द होता है और ऊड का मतलब होता है ऊन। ठीक है। कार्य का मतलब होता है काज, कृत
कृत करने का तत्सम रूप होता है, और उखल होता है उदखल। अगला क्वेश्चन है, कटाह, कपास, कुपुत्र, कृतग्रह, इनमें से तद्भव कौन सा है? तो इसमें से तद्भव जो है वो वी शब्द है, कपास। जबकि कटाह होता है कड़ा, कुपुत्र होता है कुपूत, और कृतग्रह का मतलब होता है कचहरी। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, कृतग्रह मतलब कचहरी। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है कर्पूर, कचहरी, करपट, बंदूक। तो इसमें जो कचहरी है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि कचहरी को कहते हैं कृतगृह। ठीक है। और कर्पूर मतलब कपूर, और करपट मतलब कपड़ा, और कटुक मतलब इसका होता है कड़ुआ। अगला वर्ड है कक्षप, कति, कंघी। अवमूर्त में कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है? तो कक्षप मतलब होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो आप लिख लीजिएगा कक्षप। कक्षप मतलब होता है कछुआ। कति मतलब होता है कई। ठीक है। अवमूर्ध मतलब जो डी ऑप्शन दिया है इसका मतलब होता है औंधा। और कंघी मतलब कंकती होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंघी होता है तद्भव रूप, और तत्सम इसका होता है कंकती। अगला क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है? ए ऑप्शन है मक्षिका, बी ऑप्शन है माक्षी, सी ऑप्शन है मक्षी, और डी ऑप्शन है मक्षिका। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खी का तत्सम रूप होता है मक्षिका। छतरी वाला छा बनता है। अगला क्वेश्चन है, चूरन का तत्सम शब्द है? ये तो बहुत ही सरल है, तो तुरंत आप बता देंगे। चूरन का तत्सम शब्द होता है चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द होता है? ए ऑप्शन है क्लिष्ट, बी ऑप्शन है कठोर, सी ऑप्शन है कठिन, डी ऑप्शन है मजबूत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है दृष्ट, बी ऑप्शन है पुष्ट, सी ऑप्शन है दृष्ट, डी ऑप्शन है धृष्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धृष्ट। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है बबर शेर, सी ऑप्शन है व्याघ्र, डी ऑप्शन है बाघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ए ऑप्शन है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बी ऑप्शन है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, सी ऑप्शन है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, डी ऑप्शन है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य की शुद्ध रूप को चुनिए। ए ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, बी ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, सी ऑप्शन है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छी प्रबंध है, डी ऑप्शन है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? ये ऑप्शन है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, बी ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, सी ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का ही अपना मानता हूँ, डी ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है? ए ऑप्शन है तुलसी की कविता में माधुर्यता है, बी ऑप्शन है तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, सी ऑप्शन है तुलसी की कविता की माधुर्यता है, डी ऑप्शन है तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचाने। अभी तक शुद्ध वाक्य का चयन कर रहे थे आप, इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो गलत वाला सही आंसर होगा। ए ऑप्शन है वह अपना चश्मा भूल गया। बी ऑप्शन है पिताजी ने उससे पूछा। बी पिताजी ने मुझसे पूछा। सी ऑप्शन है तुम तो अपना काम करो। और डी ऑप्शन है ये सच्चे इंसान है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे तुम अपना काम करो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बी ऑप्शन है उसने मुझसे पास आने को कहा। सी ऑप्शन है उसने मुझे पास आने को कहा। डी ऑप्शन है उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ए ऑप्शन है कवियत्री। बी ऑप्शन है कवियत्री। डी सी ऑप्शन है कवित्री। और डी ऑप्शन है कवियत्री। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कवयित्री, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विदुषी लिखा गया है और आपको ये बताना है कि विदुषी शुद्ध तरीके से कैसे लिखते हैं। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा विदुषी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्ग है। तो इसमें श्रृंगार को लिख के बताना है कि श्रृंगार कैसे लिखते हैं। तो श्रृंगार लिखते हैं इस तरह से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है श्रृंगार, तो वो है सी ऑप्शन। फिर से अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अब शुश्रूषा जो है अशुद्ध वर्तनी है और इसको लिखते कैसे सही। इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है और इसको सही जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए ऑप्शन की तरह। अगला क्वेश्चन है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है वो होता है कुलीन। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है स्पर्धा। बी ऑप्शन है ईर्ष्या, ईर्ष्या तो नहीं होगी। सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, इसमें प्रतिस्पर्धा भी सही नहीं होगी। तो इसका किसी प्रतिस्पर्धा इसमें सही होगी क्योंकि किसी कार्य से आगे बढ़ना है, तो इसको कहेंगे प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो ए ऑप्शन है समदर्शी। बी ऑप्शन है प्रियदर्शी। सी ऑप्शन है प्रिय पात्र। डी ऑप्शन है दर्शन प्रिय। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है निराश्रय। बी ऑप्शन है सदाश्रय। सी ऑप्शन है पराश्रय। डी ऑप्शन है आश्रित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो वो हो जाएगा निराश्रय। अगला क्वेश्चन है किए हुए को न मानने वाला क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है निकृष्ट। बी ऑप्शन है कृतार्थ। सी ऑप्शन है कृतज्ञ। डी ऑप्शन है कृतज्ञ। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्न मति क्या होता है। ए ऑप्शन है उत्तर न देने की क्षमता। बी ऑप्शन है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। सी ऑप्शन है जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो। डी ऑप्शन है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति मतलब कोई भी बात आए और तुरंत से उत्तर दे दे,
तो उसे कहेंगे प्रति उत्पन्न मति। अगला क्वेश्चन है पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्य से हो। बी ऑप्शन है जिसका संबंध प्रथा से हो। सी ऑप्शन है जिसका संबंध ईश्वर से हो। और डी ऑप्शन है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है इंद्रजय। बी ऑप्शन है इंदु। सी ऑप्शन है इंद्रजीत। डी ऑप्शन है जितेंद्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इंद्रजीत जो है इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके व्यक्ति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है चिर प्रसन्न। बी ऑप्शन है कृतज्ञ। सी ऑप्शन है आभारी। डी ऑप्शन है कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसी व्यक्ति एक के लिए एक शब्द जो होता है उसे कृतार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है प्रेम। बी ऑप्शन है स्नेह। सी ऑप्शन है सांख्य भाव। डी ऑप्शन है प्रणय। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है विलोमवाची। बी ऑप्शन है प्रतिविलोमवाची। सी ऑप्शन है समानाभास। डी ऑप्शन है समानार्थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। अगला क्वेश्चन है प्राची शब्द का पर्यायवाची होगा। ए ऑप्शन है प्राचीन। बी ऑप्शन है प्रकृत। सी ऑप्शन है पूर्व। डी ऑप्शन है प्रज्ञा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है पुष्कर। बी ऑप्शन है कुल। सी ऑप्शन है जलद। डी ऑप्शन है उर्मी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी होता है और इसके अन्य शब्द अगर पूछ लिए जाएं तो वो होते हैं लहर, हिलोर, बीची इत्यादि। अगला क्वेश्चन है जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ए ऑप्शन है प्रमोद। बी ऑप्शन है विश्रांति। सी ऑप्शन है कांतार। डी ऑप्शन है देव। जंगल का पहले भी हम डिस्कस कर चुके तो आप सभी को पता होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है कांतार, कानन, विपिन, वन, अटवी। तो ये सभी जो है जंगल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है संताप। बी ऑप्शन है अमर्ष। सी ऑप्शन है वैमनस्य। डी ऑप्शन है भीति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है ना कि संताप, वैमनस्य या भीति। अगला क्वेश्चन है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता लास्ट में हम समझते हैं कि पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 पर्यायवाची जो दिए वो बिजली के पर्यायवाची हैं और एक जो है वो पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन है वितुंडा। बी ऑप्शन है दामिनी। सी ऑप्शन है चंचला। डी ऑप्शन है ताड़ित। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी 3 दामिनी, चंचला और तड़ित जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी इनके पर्यायवाची शब्द की पूछ लिए जाए तो वो होते हैं चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है जीव का पर्याय है। ए ऑप्शन है वचन। बी ऑप्शन है रसना। सी ऑप्शन है ध्वनि। डी ऑप्शन है जीव। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जीव के पर्याय में रसना का नाम आ जाता है जबकि वचन, ध्वनि और जीव जो है जीव के पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है उरग। बी ऑप्शन है सरीसृप। सी ऑप्शन है पवनास। डी ऑप्शन है सिंधुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अहि का पर्यायवाची सिंधुर नहीं होता है। सिंधुर का आशय होता है हाथी जबकि उरग, सरीसृप, पवनास सर्प के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है
नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा? ए ऑप्शन है सतकृत, बी ऑप्शन है चमत्कृत, सी ऑप्शन है प्राकृतिक, डी ऑप्शन है चतुर्दिक। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द सदैव प्राकृतिक होता है, जबकि सतकृत, चमत्कृत और चतुर